गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन मानिया। वंस अगेन मेरा नाम है तरुण नतूड़ी और आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे रिवर्स ऑफ इंडिया से आते हैं हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एसएससी हो, नेवी हो, एनडीए हो या फिर आपके रेलवे एग्जाम्स हो। तो वहाँ पर आपके जो है रिवर्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस वहाँ पर आपके बनते हैं इंपॉर्टेंट लेवल क्वेश्चंस, वो हम आज आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबा दें, ताकि ऐसे ही आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम रिलेटेड कंटेंट जो आपको डेली उसके ऊपर आप अपडेटेड रहते रहे हमारे चैनल के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिखा दो कि अमरकंटक एक इम्पोर्टेंट पेनिनसुलर इज़ इन द स्टेट ऑफ, यानी अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं वो कौन से राज्य में पाई जाती हैं। तो मैं आपको बता दूँ, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो अमरकंटक की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और ये वही पहाड़ियाँ हैं जहाँ से आपकी नर्मदा नदी फ्लो करती है। आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको और भी इस पर नॉलेज मिलती रहेगी। तो इसका ऑप्शन ऑप्शन बी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर आपका आता है कि कौन सी रिवर को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। तो कौन सी रिवर को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आपका दामोदर नदी, जिसको आपको बंगाल का शोक कहा जाता है। इस रिवर बंगाल का शोक जो आपको दामोदर नदी को कहा जाता है, और बिहार का शोक आपको कहा जाता है कोसी नदी को। अगर आपको पता होगा बिहार के शोक के बारे में, तो कोसी नदी होती है जिसे आप बिहार का शोक कहते हैं। बंगाल का शोक जो है वो दामोदर नदी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे पहले आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर और रह गया था, तो ये बता दें कि नेम द लार्जेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी यहाँ पर लार्जेस्ट की बात हो रही है, एरिया की नहीं, लार्जेस्ट की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये बता दीजिए कि सबसे लंबी नदी दक्षिण भारत की कौन सी पड़ती है। तो इसका जवाब हो जाएगा इसका जवाब हो जाएगा आपका गोदावरी नदी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। आपको पता ही है, ये गोदावरी नदी जो है सबसे बड़ी नदी है दक्षिण भारत की। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन इंडिया इज शेयर्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स। सबसे ज़्यादा स्टेट्स में कौन सी नदी है जो सबसे ज़्यादा स्टेट्स पर से होकर गुजरती है इन चारों में से। तो इन ऑप्शन से बताना है आपको कौन सी नदी है जो सबसे ज़्यादा राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर महानदी, कृष्णा, कावेरी या गोदावरी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी, जो कि सबसे लार्जेस्ट नदी भी है सदर्न इंडिया की, और ये आपकी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। गोदावरी नदी 5 स्टेट से होकर गुजरती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा गोदावरी, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर नर्मदा नदी जो है राइजेस नियर। जो नर्मदा नदी है कहाँ से निकलती है? अभी मैंने आपको दोस्तों बताया था नर्मदा नदी जो है आपकी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। तो नर्मदा नदी जो आपकी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में और अमरकंटक पहाड़ियों जो कि बैतूल डिस्ट्रिक्ट के नियर पाया जाता है, वहाँ से आपकी निकलती है नर्मदा नदी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमरकंटक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर आपको जो है मैच करने लिस्ट में कि किस तरह से कौन सा यहाँ पर जो है, यहाँ पर लिस्ट 1 में आपका रिवर्स दिया है, लिस्ट 2 में आपको जो है आपके वाटरफॉल्स दिए हैं यहाँ पर। तो यहाँ से आपका रिवर्स और ये वाटरफॉल्स के बारे में। तो यहाँ से आपको बताना है कि इसमें कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि जो आपको पता होगा कि यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस को आप रिलेट करते हुए चलें, तो एक चीज़ तो आपको पता है कि कावेरी नदी जो है वो आपकी जो नर्मदा नदी है जो आपकी जोग फॉल से निकलती है, ये चीज़ तो आपको पता है। तो आपको ये चीज़ तो पता चल गई कि यहाँ पर जो है नर्मदा नदी का जो रिलेशन है जोग फॉल से बनता है। तो यहाँ से जो है जो थर्ड वाला रिवर होगा नर्मदा नदी, उसका रिलेट होना चाहिए फोर्थ वाले वाटरफॉल के साथ। यानी जो आप देखें तो जो सी वाला ऑप्शन है जो ये तीसरे में से आते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी और सी में ही आपको यहाँ पर ये ऑप्शन, तो यहाँ से आपके ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी आपके एलिमिनेट हो गए। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सी का रिलेशन जो है यहाँ पर थर्ड रिवर का, वो फोर्थ वाले वाटरफॉल से बन रहा है। तो यहाँ पर आपका जो है इसमें से आपके इन दो में से आपका ऑप्शन हो सकता है। फिर आपका आ जाता है यहाँ पर कावेरी नदी का, जो कि जिसका आपको पता है कि बनाथिरम वाटरफॉल पे जाके गिरती है कावेरी नदी। तो ये आपका फोर्थ वाला जो है थर्ड के साथ रिलेशन बना लेगा। तो ये जो आपको दिख रहा है कि ये आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, जहाँ पर आपका फोर्थ वाला जो है सी के साथ रिलेशन बना रहा है, और थर्ड वाला जो जो डी है आपका थर्ड वाले ऑप्शन के साथ रिलेशन बना रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर इस मैचिंग पोर्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि विच इंडियन स्टेट इज़ नॉन
अ लैंड ऑफ 5 रिवर। पंच नदियों किस राज्य को कहा जाता है पंच नदियों के बाद? तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका पंजाब हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी पंजाब, जहाँ पर 5 नदियों का संगम, 5 नदी जो है यहाँ से निकलती हैं, इसलिए लैंड ऑफ 5 रिवर्स आपका कहा जाता है इसको। तो ऑप्शन नंबर बी पंजाब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका रिवर वर्धा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ। तो रिवर वर्धा किसकी ट्रिब्यूटरी है, आप ये बताएंगे कि गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा या साबरमती। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर गोदावरी नदी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है, ये करेक्ट हो जाएगा। रिवर वर्धा जो है गोदावरी नदी से ही निकलने वाली एक उसकी ट्रिब्यूटरी है, या फिर आप उसके एक और आप कह सकते हैं इसका बैंक है एक और यहाँ पर गोदावरी नदी का। लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड कौन सी है, ये अगला क्वेश्चन आपका है कि लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड कौन सी है। तो कावेरी, कोंगो, नाइल या फिर गंगा नदी। तो इसका आंसर तो बहुत ही सिंपल है, आप सभी जानते हैं कि जो नील नदी है वो सबसे लंबी नदी है आपकी, वर्ल्ड वाइड सबसे लंबी नदी आपकी पूरे विश्व में नील नदी है। नेक्स्ट आता है आपका कौन सा रिवर जो है वो गंगा का ट्रिब्यूटरी नहीं है, गंगा का हिस्सा नहीं है, कौन सी नदी गंगा का हिस्सा नहीं है यहाँ पर। तो ऑप्शन में आपके गोमती, गंडक, कोसी या फिर चंबल नदी। तो वैसे इसका आंसर हो जाएगा आपका चंबल नदी। चंबल नदी जो है वो आपकी गंगा नदी से नहीं निकलती है, उत्पन्न होती है। तो बाकी तीनों नदी जो है ये आपकी गंगा निकलती है, जिसमें से गोमती और गंडक जो है वो आपकी यूपी में से निकलती है, और कोसी नदी आपको पता है बिहार में से निकलती है, जो कि आप बिहार का शोक भी कहते हैं, सोरो ऑफ बिहार। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर चंबल नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर चंबल नदी जो है इज़ नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आपका कौन सा रिवर जो है एज कॉल्ड एज द मेल रिवर ऑफ इंडिया। भारत में कौन सी नदी को मेल रिवर ऑफ इंडिया कहा जाता है, मतलब कि भारत की सबसे बड़ी नदी आप कह सकते हैं इसको, सबसे ऊपर की आप कह सकते हैं मेल रिवर ऑफ इंडिया यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी को मेल रिवर ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेल रिवर ऑफ इंडिया ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपको चंबल रिवर फ्लोज थ्रू दी स्टेट। यहाँ पर आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन से दो वो राज्यों का यहाँ पर एक सीक्वेंस बनेगा, यहाँ पर पेयर बनेगा कि इन दो राज्यों में आपको बताना है कौन से ऑप्शन में वो दो राज्य आपको मिल रहे हैं, दो या तीन राज्य जहाँ से चंबल नदी होके गुजरती है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस में आपको दे रखे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जहाँ पर ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर गुजरती है चंबल नदी। ओरिजिनेटली उत्तर प्रदेश में होती है चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपका, ऑल्टरनेट नेम ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र इस। ब्रह्मपुत्र नदी का इसके इनमें से अन्य नाम कौन सा पड़ता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का इसका अन्य नाम बताना है आपको, ब्रह्मपुत्र नदी का कौन सा अन्य नाम यहाँ पर पड़ता है। उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सांगपो नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी को एक और दूसरे नाम से जानते हैं सांगपो नदी, जिसे हम नेपाल में इसको इस नाम से एक्चुअली से बुलाया जाता है, तिब्बत में माफ़ कीजिए, तिब्बत में से इस नाम से बुलाया जाता है सांगपो नदी के नाम से ब्रह्मपुत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पर, वाइगा रिवर्स द वाइगा रिवर राइजेस इन दी। वाइगा रिवर जो है वो कहाँ से निकलती है। तो वाइगा रिवर के बारे में बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कार्डिनल हिल्स में से निकलती है, कार्डिनल हिल्स जो कि केरल में पड़ता है ये। तो वहाँ से जो है ये वाइगा रिवर जो है निकलती है, उत्पन्न होती है वाइगा रिवर कार्डमम हिल से। तो इसको आपको याद रखना है, वाइगा रिवर कार्डमम हिल से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कलकत्ता सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। कलकत्ता किस नदी के किनारे स्थित है ये शहर कलकत्ता। तो आपको ऑप्शन में दे रखा गंगा, हुगली, कृष्णा, कावेरी। सो गाइस ये आपके लिए नॉट इवन वन ऑफ द ईजीएस्ट मैं कह सकता हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए होगा जरूर बिल्कुल, जो कि इसका आंसर हो जाएगा हुगली नदी। हुगली नदी पे जो है ये कलकत्ता नदी जो है, कलकत्ता शहर जो है हुगली नदी के किनारे बसा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपका, इंडियाज लॉन्गेस्ट पेरिनियल रिवर। भारत की सबसे लंबी पेरिनियल रिवर कौन सी कही जाती है। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं आपको, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती या फिर गंगा। दोस्तों इसका जवाब बताइए आप। तो इसका जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गंगा। गंगा सबसे बड़ी पेरिनियल रिवर यहाँ पर इंडिया की कही जाती है, गंगा नदी को लॉन्गेस्ट पेरिनियल रिवर कहा जाता है। 17 क्वेश्चन में आता है, विच रिवर हैज़ इट्स सोर्स आउटसाइड ऑफ इंडिया। इसमें से कौन सी नदी है जिसका स्रोत जो है भारत के बाहर से होता है, भारत के बाहर से निकलते हैं। तो इसमें आपको
ज़्यादा इसमें हिचकिचाहट वाली बात होनी चाहिए। ये बहुत ही ईज़ीएस्ट वन ऑफ द ईज़ीएस्ट, आप सभी को पता होगा इसका, तो है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि तिब्बत से निकलती है और ये तिब्बत से एक यू टर्न लेके आती है इंडिया में, अरुणाचल प्रदेश के थ्रू यहाँ पर ये एंटर करती है तिब्बत में से। तो ब्रह्मपुत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इनटू द अरेबियन सी, हमारा अगला क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इनटू द अरेबियन सी, इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में जाके गिरती है? मोस्टली आपको पता होगा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन इनमें से आपको बतानी है कि कौन सी नदी अरब सागर पे जाके गिरती है, यानी जो वेस्टवर्ड फ्लो करती है अपोजिट साइड पे। तो इसका आंसर बताना है आपको कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जाएगा जी गाइस, इसका आंसर होगा आपका नर्मदा नदी, जो कि वेस्टवर्ड की तरफ फ्लो करके निकलती है। नर्मदा नदी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स और पेनिनसुलर रीजन, वही मैंने कहा था कि पेनिनसुलर रीजन में यानी खाड़ी इलाके पे जो है कौन सी नदी हैं जो कि वेस्ट की तरफ जाके गिरती हैं, यानी आपकी वेस्ट साइड आपको हो जाता है अरेबियन सी। अरेबियन सी के साइड कौन सी नदी गिरती है आपकी, तो ये आपको बताना है कि अरेबियन सी गिरने वाली नदी। तो अभी अभी मैंने आपको इसके बारे में डिस्कस किया था नर्मदा नदी, तो उसमें एक है ही, और आपको ऑप्शन में नर्मदा नदी केवल ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको ऑटोमेटिकली नर्मदा नदी के बारे में भी आपको पता चला था कुछ क्वेश्चन पहले। तो यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती, जो इसके दो ऐसी नदियाँ हैं इन ऑप्शंस में से जो कि वेस्ट की तरफ यानी अरेबियन सी की तरफ ये जाके गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में कौन सी नदी जाकर नहीं गिरती है? तो ऑप्शन में आपकी गंगा, कृष्णा, नर्मदा और गोदावरी है। तो इसमें से आपको बतानी कौन सी नदी जो है वो बे ऑफ बंगाल में जाकर नहीं गिरती है। तो एक बार फिर आपको इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में कोई दिक्कत हुई नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये भी वेस्ट फ्लो रिवर के बारे में पूछ रहा है कि जो पश्चिमी क्षेत्र पर जाकर गिरती है, क्योंकि या तो आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरेगी या फिर आपकी अरेबियन सी में गिरेगी। तो ऑटोमेटिकली ये पूछना चाह रहा है कि ये अरेबियन सी में कौन सी जगह गिरती है, तो नर्मदा नदी है, जो कि आपकी वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है, जो पश्चिमी क्षेत्र में जाकर गिरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 21, द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑन द रिवर सतलेज। रिवर सतलेज पे अभी जो चल रहा है एक वाटर प्रोजेक्ट जो चल रहा है सतलेज नदी पे, वो कौन सा प्रोजेक्ट है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भाखड़ा नंगल डैम प्रोजेक्ट जो है सतलुज नदी पे चल रहा है, जो कि आपको पता है बहुत फेमस डैम है। रिवर प्रोजेक्ट डैम्स के ऊपर भी मैं आपके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के लाऊंगा, जहाँ पर आप इंडिया के इंपॉर्टेंट रिवर प्रोजेक्ट डैम्स पर पूरी तरह से आप उसका विश्लेषण कर सकते हैं, कौन कौन सी आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड रहेंगे रिवर प्रोजेक्ट डैम्स, क्योंकि वहाँ से भी आपके क्वेश्चन सेपरेट बनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फिलहाल के लिए सतलुज नदी पर बनने वाला अभी जो प्रोजेक्ट है भाखड़ा नंगल डैम प्रोजेक्ट, इसका ऑप्शन नंबर सी पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेर इज अगस्तियर फॉल्स इन तमिलनाडु। अगस्त्य जो है तमिलनाडु में कहाँ पर जाके गिरती है, अगस्त्य नदी कहाँ पर जाके आपकी तमिलनाडु में गिरती है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पपनासम। पपनासम में ये जाके गिरती है अगस्त्यर फॉल, तमिलनाडु में पपनासम की जगह है, वहाँ पर जाके गिरती है अगस्त्य नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपके यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट पास थ्रू हिमाचल प्रदेश। इनमें से कौन सी नदी है जो हिमाचल प्रदेश पे जाकर से होके नहीं गुजरती, हिमाचल प्रदेश से पास नहीं करती, मतलब पूछ रहा है कि हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं गुजरती। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है बेस नदी, चेनाब नदी, रावी नदी या सतलुज नदी। सो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चेनाब नदी, जो कि हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं गुजरती। बाकी जो तीन नदियाँ बेस, रवि और सतलुज नदी, ये आपकी जो है हिमाचल से होकर गुजरती हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेनाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपके यहाँ पर, हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल बिकॉज। हिमालयन रिवर्स जो होते हैं वो पेरेनियल होते हैं, मतलब जो कि ब्रांच अपनी निकालते हैं। हर जिन रिवर्स की आपको देखा होगा कि जिन रिवर्स की एक अपनी ब्रांच निकलती है, जैसे फ्लो करती हैं, तो यहाँ से उसकी एक ब्रांच निकलती है। तो यहाँ पर पेरेनियल नदी के बारे में ये कहना चाह रहा है आपको। तो हिमालय नदी जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं वो पेरेनियल क्यों होती हैं? तो ये आपसे एक तरह से पूछ रहा है कि वाई हिमालय रिवर्स आर पेरेनियल, बिकॉज यहाँ पर मेल्टिंग ऑफ स्नो रिजल्टिंग इन द फ्लो ऑफ वाटर, क्योंकि जो हिमालय नदी का जो स्रोत होता है वो वहाँ पर हिमालय की बर्फ़ के पिघलने की वजह से जो वो पानी बनता है, तो वो एक स्रोत बन के निकलता है। इसलिए
ये पेरिनियल कही जाती हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। स्नो के पिघलने से जो है, जो पानी जो इसका फ्लो निकलना शुरू होता है, तो उसका जो स्रोत बनता है वो नदी का एक स्रोत बनना शुरू होता है। तो इस वजह से पेरिनियल रिवर्स कही जाती हैं, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस आपको ट्रैवल करती हैं और अपनी ब्रांचेस भी बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं आपके यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 25 की रिवर बेसिन विच इज़ कॉल्ड रूर ऑफ इंडिया, भारत की रूर किस नदी को कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके दामोदर, हुगली, स्वर्ण रेखा या फिर गोदावरी। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है, जिसको भारत की रूह भी कहा जाता है, इसको बिहार बंगाल का शोक भी कहा जाता है दामोदर नदी को, जिसके बारे में भी हमने डिस्कस भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द रिवर यमुना फाइनली एंड्स एट, यमुना नदी आखिरकार कहाँ जाकर गिरती है? यमुना नदी के बारे में बताने की आखिर कहाँ जाकर गिरती है? तो ऑप्शन में आपके बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, गल्फ ऑफ कैम्बे या फिर इलाहाबाद। तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद। जो जाके इलाहाबाद में एक फेमस संगम जहाँ पर बनता है गंगा यमुना सरस्वती नदी का, तो वहाँ जाके ये तीनों नदियों का मिलन होता है, यमुना नदी वहीं पर जाके एंड करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका विच रिवर फ्लोज वेस्टवर्ड। तो वही क्वेश्चन आपको पूछा है कि पश्चिमी क्षेत्र पर जाके कौन सी नदी जो है एंड करती है अपनी, जहाँ ख़त्म होती है। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एक बार फिर आपका और देख सकते हैं नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी या कृष्णा नदी। तो 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर। इसमें से बताइए कौन सी नदी जो है वेस्टवर्ड फ्लो करती है, वेस्ट की तरफ गिरती है, यानी आपकी अरब सागर में जाके गिरती है। सो इसका आंसर जाएगा वही ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। इसके बारे में हमने काफ़ी डिस्कस भी कर लिया होगा, तो वो आपको याद भी हो गया होगा, नर्मदा नदी जो है वेस्ट पे जाके गिरती है। नेक्स्ट आता है अहमदाबाद टाउन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। अहमदाबाद का शहर किस नदी के किनारे बसता है? ऑप्शन है गंगा, साबरमती, हुगली या फिर नर्मदा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साबरमती के किनारे जो है, साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद टाउन लोकेटेड है। साबरमती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका विच पेयर इज करेक्टली मैच। आपको यहाँ पर 4 पेयर दिए गए हैं, 4 नदियों के पेयर दिए गए हैं। यहाँ पर आपको बेसिकली इसमें दिया गया कि एक तरफ शहर का नाम लिखा गया कि कहाँ से वो ओरिजिनेट होती है, और उसके बाद लिखा गया है उस नदी का नाम। तो यहाँ पर एक पेयर बनाया गया है कि जिस शहर से ओरिजिनेट होती है और जिस शहर से वो, जिस नदी में जाके वो गिरती है। तो एक तरह से पेयर बन रहा है कि कौन से शहर से कौन सी नदी ओरिजिनेट होती है। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, कृष्णा नदी, जो कि विजयवाड़ा में जाके ओरिजिनेट होती है, विजयवाड़ा से। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आज का आता है कि रिवर गंजिस राइजिस, गंगा नदी कहाँ से उत्पन्न होती है, कहाँ से निकलती है? तो आपको पता है गंगोत्री ग्लेशियर से ये जो है ओरिजिनेट होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगोत्री। सो गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सब्सक्राइब करने के बाद ही मिलेंगी। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।